अगर आप अभी ये प्रार्थना सुन रहे हैं तो शायद आप मजबूत नहीं, बस थके हुए हैं। शायद आप वो इंसान हैं जो सबके लिए खड़ा रहता है, पर आज खुद अंदर से गिर चुका है। शायद किसी को नहीं पता कि आप हर रात चुपचाप टूटते हैं और हर सुबह मुस्कान पहन लेते हैं। तो रुकिए, कहीं मत जाए, क्योंकि ये प्रार्थना आपके लिए है। उस दिल के लिए जो जिम्मेदारियों के बोझ से दब गया है, उस इंसान के लिए जो अब और अकेले नहीं लड़ सकता। आज यहीं इसी पल प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। हे प्रभु, आज मैं तेरे सामने एक ऐसे दिल के साथ खड़ा हूँ जो थक चुका है, जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया है, जो हर दिन मुस्कुराने की कोशिश तो करता है पर अंदर से टूटता जा रहा है। तू जानता है मेरे कंधों पर कितना भार है। घर की चिंता, काम का दबाव, लोगों की उम्मीदें और अपने ही सपनों का अधूरापन, सब कुछ एक साथ मुझे खींच रहा है। हे परमेश्वर, जब रात को सब सो जाते हैं तब मेरे मन की आवाज तू ही सुनता है। जब मैं चुप रहता हूँ तब भी तू मेरी हर आह को समझता है। मैं मजबूत बनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि अब मुझसे अकेले नहीं संभल रहा। मेरे कदम डगमगाने लगे हैं, मेरा हौसला कमजोर पड़ने लगा है। प्रभु, तू ही मेरी ताकत बन जा। जहां मैं टूट रहा हूं वहां तू मुझे थाम ले। जहां मैं हार मानने वाला हूं वहां तू मुझे संभाल ले। मेरे दिल में फिर से वो साहस भर दे जिससे मैं हर जिम्मेदारी को बोझ नहीं बल्कि एक अवसर समझ सकूं। हे पिता, मेरे दिमाग को शांति दे, हर उलझन को सुलझाने की समझ दे, हर मुश्किल में रास्ता दिखा, और जब रास्ता ना दिखे तब धैर्य दे कि मैं तेरे समय का इंतजार कर सकूं। मैं जानता हूं प्रभु, तूने मुझे कमजोर नहीं बनाया, पर इस समय मैं खुद को कमजोर महसूस कर रहा हूं। इसलिए आज मैं अपनी सारी थकान, अपना सारा डर, अपना सारा बोझ तेरे चरणों में रख देता हूं। तू इसे उठा ले, क्योंकि अब मुझसे नहीं उठ रहा। मेरे अंदर फिर से उम्मीद जगा दे, मेरे दिल में फिर से विश्वास भर दे, और मेरी आंखों को वो रोशनी दिखा जिससे मैं अंधेरे में भी आगे बढ़ सकूं। हे प्रभु, मेरी जिम्मेदारियों को हल्का नहीं कर, बल्कि मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं उन्हें आसानी से उठा सकूं। मेरी परिस्थितियां तुरंत ना बदलें, तो भी मेरा नजरिया बदल दे, ताकि मैं हर हाल में तेरी मौजूदगी को महसूस कर सकूं। आज से, इस पल से मैं ये विश्वास करता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। तू मेरे साथ है, तू मेरे आगे आगे चल रहा है, और जहां मैं रुक जाऊंगा वहां तू मुझे उठाकर आगे ले जाएगा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू सुन रहा है। धन्यवाद क्योंकि तू काम कर रहा है, भले ही मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा। और धन्यवाद हे प्रभु, जब मैं फिर से उठने की कोशिश करता हूँ तो अंदर कहीं डर मुझे रोकने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर कोई अनजाना बोझ फिर से मेरे कंधों पर आ जाता है। पर आज मैं उस डर को तेरे हवाले करता हूँ। तू मेरे अंदर से हर वो आवाज शांत कर दे जो मुझे कमजोर बनाती है, जो मुझे याद दिलाती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रभु, मुझे सिखा कि मैं हर दिन को एक एक कदम करके जी सकूं। मुझे ये समझ दे कि मुझे सब कुछ एक साथ नहीं उठाना है, बल्कि तेरी मदद से धीरे धीरे हर जिम्मेदारी को पूरा करना है। जब मेरा मन घबराए तो मुझे तेरी शांति का एहसास करा। जब मेरा दिल भारी हो तो मुझे तेरी उपस्थिति का सहारा दे। हे पिता, कई बार मैं दूसरों की उम्मीदों में इतना खो जाता हूँ कि खुद को ही भूल जाता हूँ। आज मुझे सिखा कि मैं अपने दिल की भी सुन सकूं। मुझे वो संतुलन दे जिससे मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुद को भी संभाल सकूं। मुझे ये समझ दे कि हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, पर तुझे खुश करना सबसे जरूरी है। प्रभु, मेरे अंदर जो थकावट जमा हो गई है
उसे तू अपने स्पर्श से दूर कर दे। मेरी आत्मा को फिर से ताजा कर दे। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर दे जो किसी भी हालात में खत्म ना हो। जब मैं हार मानने के करीब पहुंच जाऊं, तब तू मुझे याद दिला कि मैंने अब तक कितना कुछ पार किया है। हे प्रभु, मुझे अपने वचनों की सच्चाई का एहसास करा। जब तू कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तो मुझे उस पर पूरा भरोसा करने की ताकत दे। मेरे विश्वास को इतना मजबूत कर दे कि हालात चाहे जैसे भी हों, मैं तेरे वादों से कभी ना डगमगाऊं। आज मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि तू मेरे रास्ते में ऐसे लोगों को ला जो मुझे समझें, जो मेरे बोझ को हल्का करने में मदद करें और मुझे सही दिशा दिखाएं। और अगर मुझे अकेले ही चलना पड़े, तो मुझे ये एहसास दिला कि तू हमेशा मेरे साथ है। हे पिता, मेरे हर छोटे प्रयास को आशीष दे, मेरी हर कोशिश को सफल बना, और अगर कहीं असफलता मिले तो मुझे उससे सीखने का साहस दे, ना कि टूट जाने का डर। अब मैं अपने हर आने वाले दिन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरी सुबह, मेरी दोपहर, मेरी रात, सब कुछ तेरे अधीन है। तू मेरी अगुवाई कर, तू मेरा मार्गदर्शन कर और मुझे कभी अपने रास्ते से भटकने ना दे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू मुझे हर दिन नया बना रहा है। तू मेरे बोझ को आशीष में बदल रहा है और तू मुझे उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जहां शांति है, जहां सुकून है, जहां तू है। हे प्रभु, अब मैं तेरे सामने सिर्फ शब्दों के साथ नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए अंदर के साथ खड़ा हूं। वहां जहां कोई नहीं देख पाता, जहां मैं खुद से भी छिप जाता हूं। तू उस गहराई को जानता है जहां मेरे डर जन्म लेते हैं, जहां मेरी थकान सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की बन जाती है। प्रभु, मेरे अंदर जो चुप दर्द है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, जो हर मुस्कान के पीछे छुपा रहता है, आज मैं उसे तेरे सामने खोल देता हूं। तू उस खालीपन को भर दे जो जिम्मेदारियों के बीच कहीं मुझे अंदर से खोखला कर रहा है, क्योंकि बाहर से मैं संभला हुआ दिखता हूं, पर अंदर से मैं बिखर रहा हूं। हे पिता, कई बार मैं खुद से सवाल करता हूं, क्या मैं सच में इतना मजबूत हूं? क्या मैं सब कुछ संभाल पाऊंगा? और इन सवालों के बीच मेरा विश्वास डगमगाने लगता है। पर आज मैं उन सवालों को नहीं, तुझे चुनता हूं, क्योंकि मेरे जवाब मेरी ताकत में नहीं, तेरी मौजूदगी में है। प्रभु, मेरे दिल की गहराई में उतर जा, जहां पुरानी चोटें अभी भी दर्द देती हैं, जहां बीते हुए शब्द आज भी मुझे कमजोर बनाते हैं, जहां असफलताओं की यादें मुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं। तू उन हर घाव को छू ले और उन्हें भर दे। मुझे उस सच्चाई का एहसास करा कि मेरी पहचान मेरी जिम्मेदारियों से नहीं है। मैं सिर्फ बोझ उठाने के लिए नहीं बना हूं, मैं तेरी संतान हूं, तेरी योजना का हिस्सा हूं, और तूने मुझे किसी कारण से चुना है। हे प्रभु, जब मैं अपने आप को दूसरों से तुलना करता हूं और खुद को छोटा महसूस करता हूं, तब मुझे याद दिला कि तूने मुझे अलग बनाया है। मेरी यात्रा अलग है, मेरा समय अलग है, और मेरा उद्देश्य भी तेरी नजर में अनमोल है। प्रभु, मेरे अंदर जो डर छुपा है, असफल होने का, लोगों को खोने का, सब कुछ खो देने का, आज मैं उसे तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू मुझे उस डर से आजाद कर दे, ताकि मैं डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ जी सकूं। हे पिता, मुझे सिखा कि मैं हर परिस्थिति में तुझसे जुड़ा रहूं। जब सब कुछ ठीक हो तब भी, और जब सब कुछ बिखर जाए तब भी, क्योंकि असली शांति हालात में नहीं, तेरे साथ होने में है। आज इस गहराई में खड़े होकर मैं एक फैसला करता हूं
कि मैं अपने बोझ को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी थकान को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने दूंगा, बल्कि मैं तुझ पर भरोसा करूंगा, हर उस पल में जब सब कुछ मेरे खिलाफ लगे। प्रभु, मेरे अंदर एक ऐसी शांति भर दे जो समझ से परे हो, एक ऐसा विश्वास दे जो हालात से बड़ा हो, और एक ऐसी ताकत दे जो मेरे अपने बल से नहीं बल्कि तेरी अनुग्रह से आती हो। अब मैं पूरी तरह से तेरे हवाले हूं। मेरी सोच, मेरी भावना, मेरा भविष्य, सब कुछ तू जैसे चाहे वैसे मुझे ढाल, क्योंकि मुझे यकीन है तेरे हाथों में टूटना भी एक नई शुरुआत है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू सिर्फ मेरे हालात नहीं बदल रहा, तू मुझे अंदर से बदल रहा है, और वही बदलाव मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। हर दिन उठता हूँ पर दिल नहीं उठता, हर रात सोता हूँ पर मन को सुकून नहीं मिलता। हे पिता, किसी को नहीं दिखता कि मैं अंदर से कितना रो रहा हूँ। लोग कहते हैं तुम मजबूत हो, पर तू जानता है कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा हूँ। प्रभु, अब मुझसे नहीं हो रहा। मैं थक गया हूँ हर किसी के लिए मजबूत बनने से। मैं थक गया हूँ हर दर्द को छुपाने से। मैं थक गया हूँ ये दिखाने से कि सब ठीक है, जबकि कुछ भी ठीक नहीं है। हे यीशु, अगर तू आज मेरे पास नहीं आया, अगर तूने मुझे नहीं थामा, तो शायद मैं अंदर से पूरी तरह हार जाऊंगा। मेरे आंसू अब शब्दों में नहीं आ रहे, बस दिल भारी होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं धीरे धीरे अंदर से खत्म हो रहा हूँ। प्रभु, मुझे बचा ले, मुझे इस बोझ से निकाल ले, मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल ले। तू जानता है मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बस थक गया हूँ, मैं बस टूट गया हूँ, मैं बस तेरे बिना कमजोर पड़ गया हूँ। हे पिता, मेरे अंदर जो चिल्लाहट है, जो कोई नहीं सुन पा रहा, आज तू उसे सुन ले। मेरे दिल की उस आवाज को सुन ले जो अब सह नहीं पा रही। मुझे गले लगा ले प्रभु, जैसे एक पिता अपने रोते हुए बच्चे को लगाता है। मुझे अपने पास खींच ले और कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे तेरी शांति चाहिए प्रभु, वो शांति जो इस दर्द से बड़ी हो, वो शांति जो मेरे आंसुओं को थाम ले, वो शांति जो मुझे फिर से जीने की हिम्मत दे। मैं अब और नहीं लड़ सकता अकेले, इसलिए आज पूरी तरह अपने आप को तेरे हवाले कर देता हूँ। मेरे आंसू तेरे हैं, मेरा दर्द तेरा है, मेरी कमजोरी तेरी है, और मेरी जिंदगी भी अब तेरे हाथों में है। कुछ कर प्रभु, क्योंकि अब सच में मुझसे नहीं हो रहा। हे प्रभु, अब जब मेरे आंसू थम भी नहीं रहे, फिर भी मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टूटन के बीच भी मुझे यकीन है कि तू अभी भी यहीं है। प्रभु, शायद मेरी हालत तुरंत ना बदले, शायद ये बोझ अभी भी मेरे साथ रहे, लेकिन अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता। अब मैं हर दर्द तेरे साथ जीना चाहता हूँ। हे पिता, मेरे इन बिखरे हुए टुकड़ों को तू अपने हाथों में उठा ले और धीरे धीरे मुझे फिर से जोड़ दे। जैसा तू चाहता है वैसा मुझे बना दे। मेरे आंसू अब सिर्फ दर्द के नहीं बल्कि भरोसे के भी हैं, क्योंकि आज मैं गिरकर भी ये मान रहा हूं कि तू मुझे उठाएगा, तू मुझे संभालेगा। प्रभु, आज मैं हार मानकर नहीं बल्कि खुद को तेरे हवाले करके झुक रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जहां मेरी ताकत खत्म होती है वहीं से तेरी कृपा शुरू होती है। अब चाहे हालात कैसे भी हों, मैं तेरे हाथ को नहीं छोड़ूंगा, और मुझे यकीन है तू भी मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, इस दर्द में भी मेरे साथ रहने के लिए, मेरी खामोशी को सुनने के लिए, और मुझे बिना शर्त प्यार करने के लिए। अब मैं शांति के साथ ये प्रार्थना समाप्त करता हूँ।
ये जानते हुए कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि तू अभी भी उस पर काम कर रहा है। यीशु के नाम में आमीन। अगर ये प्रार्थना आपके दिल को छू गई, अगर इन शब्दों में आपने अपना दर्द, अपनी थकान और अपनी सच्चाई महसूस की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ शब्द नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको हर उस पल के लिए प्रार्थना मिलेगी जब आप टूटे होंगे, जब आप अकेले होंगे, जब आप संभल नहीं पा रहे होंगे। और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो अभी चुपचाप अंदर ही अंदर लड़ रहा है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं। यीशु के नाम में आमीन।